हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट किंग में। आज हम करने वाले हैं केवीएस और एनयूएस के जो एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिंदी के हैं। तो अब कम ही दिन बचे हैं जो एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं। चलिए हम बताते हैं कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, साथ में कॉन्सेप्ट के द्वारा ही बताएंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन ये रहा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले देखो रस है ना, रस के बारे में तुम्हें इतना बता दूं, जो यहाँ पे रस होते हैं, रस रस की संख्या कितनी होती है हिंदी ग्रामर में। रस की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। और दूसरा पॉइंट क्या याद करना आपको, इसमें संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, संचारी भाव की संख्या, संचारी भाव की संख्या इसमें कितनी होती है, 33। आपको ये 2 पॉइंट याद करने, साथ में जो 9 रस हैं उनका मतलब भी पता होना चाहिए कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। जैसे क्रोध, यहाँ पे इन्हें वीर रस का पूछा है। वीर रस का क्या अंश हो सकता है, वीर रस का स्थायी जो भाव होगा, यहाँ पे वीर रस का जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा, उत्साह होगा, उत्साह। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी। साथ में इन ऑप्शनों को भी हम लेके चलेंगे। जैसे कि हमारे पास ये पूछ रखा है पहले, शोक किसका होता है, शोक जो होता है वो करुण रस का होता है। शोक किसका होता है, करुण रस का होता है। रति बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, ये श्रृंगार होता है, श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है हमारे पास, रति है। जो क्रोध होता है, क्रोध किसका होता है, ये रौद्र रूप होता है। जो भगवान शिव जो गुस्से हो जाता है तो उसको ऐसे याद करना, रौद्र रूप कौन ले लेता है, भगवान शिव। और शिव यानी गुस्सा हो गया, यानी रौद्र को यानी क्रोध कहते हैं। आपको इस तरीके से याद करना है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आया, ये वाला देखो, सेम में यहाँ पर आ गया, करुण रस का स्थायी भाव कितना क्या होगा। करुण रस का पूछा गया है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया शोक होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा, ठीक है। भयानक जो होता है वो भय रस का जो होता है वो भयानक होता है। ये किसका होता है, भयानक रस का, भयानक रस का। पूछा जाएगा भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो आपको भय लगाना है, ठीक है। उत्साह मैंने आपको बता दिया। ये जो हर्ष लिखा है ये वाला जो है, ये हास्य रस का है। ये किसका है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है हमारे पास, हास्य। उत्साह जो हमारा था वो किसका था, वीर रस का, ठीक है। यहाँ पे आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। रस में अगर सवाल आएंगे तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट जरूर याद करना है कि हमारे पास रसों की संख्या कितनी होती है, 9। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33। साथ में 9 रस के नाम और इनका स्थायी भाव, आपको इतना ही याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हास्य रस पूछा है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, यही होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव पूछा, रौद्र रस का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रोध, ठीक है, भगवान शिव। इस चीज को ध्यान रखना है। श्रृंगार रस का आ गया, तो श्रृंगार रस के क्या लगाओगे आप, ऑप्शन नंबर बी लगाऊंगा, रति, ठीक। यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने पत्र लिखा। तो इसमें आपको क्या बताना है, वाच्य बताना है, वाच्य। तो देखो वाच्य जो होते हैं हमारे पास हिंदी ग्रामर में कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। हिंदी ग्रामर में कितने होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास कृतवाच्य, एक होता है क्रमवाच्य, और एक होता है हमारे पास भाववाच्य, ठीक है। कृतवाच्य उसे कहते हैं जिसमें कर्ता होता है इंपोर्टेंट, ठीक है, कर्ता होना चाहिए। इसके अंदर हमारे पास कर्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या होती है, किसी कोई काम जैसे किसी शब्द में से आ जाए और के द्वारा आ जाए, है ना, तो ये कौन सा बन जाता है, ये कर्मवाच्य बन जाता है, ये चीज ध्यान रखना। भाववाच्य कौन सा होता है, एक ऐसे कार्य जिसपे उसका वो नॉर्मली वो काम करने वाला ही होता है। जैसे पक्षी उड़ नहीं सकते, एक तो नहीं वाले जितने होते हैं ना वो इसके अंदर आ जाते हैं। और साथ ही जैसे कोई काम पर्टिकुलर उसी का, पक्षी का काम क्या होता है, उड़ना, वो उड़ नहीं सकता, तो किस में आएगा, भाववाच्य में। सेम यहाँ पे देखो, इसमें राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, तो इसमें करता है ना, राम ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे राम के द्वारा काम किया जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कृतवाच्य, ठीक है ना।
इस चीज को ध्यान में रखना। यहाँ पे ये रहा, राम से पत्र लिखा गया। अभी मैंने आपको बताया कि से यानी कि राम के द्वारा काम करवाया गया, तो इसमें से और के द्वारा आ जाता है, वो कौन सा बन जाता है, वो कर्म वाच्य है। यानी कि इसमें से आ जाए या फिर के द्वारा, वो कौन सा बन जाएगा आपको, कर्म वाच्य। बस इतना ध्यान रखा, जिन वाक्यों में से और के द्वारा आता है वो कौन सा होता है, कर्म वाच्य, और इसमें नहीं आता वो कौन सा सर, कृतवाच्य। पत्र लिखा गया, यानी कि पत्र लिखा गया, नहीं पत्र मेरे, या जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो यहाँ पे किसी बंदे ने तो काम किया, मेरे द्वारा पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा गया। किसी व्यक्ति से नहीं, कर्ता के द्वारा जो बोल रहा है उसी को मान के करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वो कर्म वाच्य आएगा, भाव वाच्य नहीं आएगा। जब तक से और के द्वारा ना आ जाए तब तक आप कर्म वाच्य नहीं लगाओगे। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, आई बताया, जिस वाक्य में कर्ता होता है वो कौन सा बन जाता है, वो कर्तवाच्य, ठीक है। और जिसमें कर्ता प्रधान नहीं होता वो कौन सा, भाववाच्य होता है। कर्म वाच्य, सॉरी कर्म वाच्य होता है। भाववाच्य का एग्जाम्पल क्या होता है मैं तुम्हें बता दूं, जैसे पक्षी से उड़ा नहीं जाता। कई बार ऐसे सवाल आता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, भाववाच्य है। जैसे कि बोड़े से, नेक्स्ट है बोड़े से चला नहीं जाता, तो उसकी बस की नहीं रही ना ये काम, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, ये भाववाच्य के होंगे, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, जिन वाक्य में कर्म प्रधान होता है, जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है कौन सा बन जाता है, वो कर्म वाच्य बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं। अब यहाँ पे समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है आपके पास, तो आप देखो कैसे करना है। समास पहले हमें पता ना समास क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार आता है। एक समास होता है, एक संधि होता है। समास का जो मतलब होता है, समास का मतलब क्या होता है, दो शब्दों के, दो शब्दों के, जो दो शब्दों के मेल होते हैं ना, दो शब्दों को अलग करते हैं, है ना, दो शब्दों को जो मेल होता है उसे क्या बोलते हैं, वो समास कहते हैं। जो दो वर्णों का मेल होता है, अगर दो वर्ण आ जाएंगे, है ना, दो या दो से अधिक जो वर्ण होते हैं उनके मेल को क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा, संधि। जहाँ पे वर्ड आ जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा, संधि। जहाँ पे शब्द आ जाएंगे वो क्या बन जाएगा, समास। समास कितने प्रकार के होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि 4 तो यहाँ दे रखे हैं, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। एक होता है अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। एक होता है द्विगु समास। मैं यहीं पे लेके चल रहा हूँ सभी को, इनका अर्थ भी बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे द्वंद्व समास, उसमें कहते हैं कि इसमें दोनों शब्द कैसे हो, बराबर के, दोनों शब्द कैसे होने चाहिए, बराबर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इसके लिए माता और पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई बहन। जिन शब्दों में देखो दोनों शब्द बराबर है, दोनों ही किसी योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, तो कौन से होते हैं, वो द्वंद्व समास के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसमें हम कारक का प्रयोग करते हैं, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, कारक का प्रयोग करते हैं, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। और कर्मधारय किसे कहते हैं, उनको कहते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, जो किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे विशेषता बताते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। और इस वाले में किससे कहते हैं, इसमें उसको कहते हैं, अधिकतम जितने भी एग्जाम्पल होंगे, जैसे भगवान के नाम आ जाएंगे ना, भगवान, तो सब किस में आएंगे, बहुब्रीहि समास में आएंगे। किसी तीसरे बंदे को डिनोट करना ही क्या होता है, वो बहुब्रीहि समास होता है। अव्ययभाव समास उसको कहते हैं जिसमें कोई सारे शब्द उपसर्ग से जुड़े हों, उपसर्ग से बनने वाले सारे शब्द किस में आते हैं, वो अव्ययभाव समास में आते हैं।
द्विगु समास में किसी कौन सा आता है जिसमें गिनती होती है, ठीक है, गिनती वाले शब्द। यहाँ पे पूछा गया है कि नीलांबर, तो ये अंबर की विशेषता, तो अंबर कैसा, नीला है, जिसमें विशेषता बता रहा, तो कौन सा समास हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहीं पर इन्हीं टॉपिक, इन्हीं शॉर्ट में मैंने आपको लिख दिया, आप बस इन्हीं को समझ लेना, देखो क्वेश्चन अपना आप ही सिंपल हो जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा देखो, राजपुत्र, तो राजपुत्र को मैं कैसे तोड़ूंगा, राजपुत्र का राजा का पुत्र, पुत्र ऐसे लिखूंगा ना इसको, तो इसमें मैंने कारक चिन्ह का यूज किया, क्या जो है हमारे पास एक कारक होता है, कारक चिन्ह, ठीक है, कारक होता है। जिन शब्दों में कारक का यूज करते हैं वो कौन सा समास होता है, वो तत्पुरुष समास, मैंने ऊपर वो लिखा है यहाँ पे, देख लो, तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में कारक का प्रयोग करते हैं, तो कारक वाले जितने शब्द आते हैं वो किस में आ जाएगा, तत्पुरुष समास में, ठीक है। अब यहाँ पे राम लक्ष्मण है, तो यहाँ पे दोनों ही बराबर है ना, और दोनों किसी योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, दोनों किसी योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, तो वो किस में आते हैं, द्वंद्व समास में आते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, द्वंद्व समास। अब यहाँ पे चतुर आनन है ना, देखो इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुरानन यानी इसका मतलब क्या होता है, जिसके चार सिरों, सिरों की संख्या कैसी हो, चार बता रखी ना, चतुर मतलब चार, चार, और आनन मतलब सिर होते हैं, नन मतलब सिर, जिसके चार सिर होते हैं। अब गिनती आई, गिनती आई, तो गिनती से मेरे को याद आया कि यहाँ पे द्विगु समास होता, लेकिन द्विगु समास से पहले हम किसको प्रायक्त देंगे, उसको प्रायक्त देंगे जिसका इसका अगर तीसरा मतलब निकल रहा हो। तीसरा मतलब किसका निकल रहा है, किसी तीसरे बंदे को डिनोट कर रहा है वो, तो तीसरा बंदा कौन है, जिसके चार सिर होते हैं, भगवान ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा जी के चार सिर थे ना, तो उनके बारे में बताएगा, तो उनको पहले प्रायक्त देना। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बहुब्रीहि, जो तीसरे बिंदु को डिनोट करता है। अगर यहाँ पे बहुब्रीहि समास नहीं होता, यहाँ पे द्विगु समास होता, तो उसको द्विगु समास को प्रायक्त देते हैं। अगर द्विगु और बहुब्रीहि दोनों है तो प्रायक्त पहले इसको देंगे, अगर ये नहीं होता तब द्विगु समास लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया अगला, विशेषण और विशेष्य का संबंध बताने वाला शब्द, यानी कि विशेषण यानी किसी की विशेषता बताते हैं, तो विशेषता किसके बारे में बताई जाती है, कर्मधारय वाला ही तो है वो, जो किसी की विशेषता बताता है, ऊपर ही मैंने लिखा है, तो उसको समझना, यहाँ पे किसी की विशेषता बताने के बारे में बात हो रही है, तो वो कौन सा है, कर्मधारय समास। ये यूपी के एग्जाम में कई बार ऐसे पूछते हैं, क्योंकि हिंदी अधिकतर वहीं पे एग्जाम में मिलती है, और DSSC में कई बार सवाल आ चुका है वाला। जैसे राम राम, अब यहाँ पे अलंकार के बारे में बात करें, अलंकार होते तो अलंकार तीन टाइप्स के हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे इनके बारे में बस खाली इन सबका मतलब पता होना चाहिए। देखो राम राम यानी दोनों सब, दो शब्द जब दोबारा रिपीटेशन आते हैं तो उसको कौन सा कहते हैं, पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं, है ना, पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। अनुप्रास किसे कहते हैं, जहाँ वर्णों की आवर्ती बार बार आती है, वर्णों की आवर्ती मतलब रिपीटेशन, वर्णों की आवर्ती बार बार आना, है ना, बार बार आना, उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें दे दूं, अनुप्रास के लिए, रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पे देखो जो रा है, इधर भी रा, इधर भी रा, वर्णों की आवर्ती रिपीटेशन हो रही है, तो किसका हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार का, ठीक है। यमक अलंकार और श्लेषिंग अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको यहाँ क्लियर ही कर देता हूँ। यमक अलंकार जो वैसे होते हैं जिससे कि दो, जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आना, अधिक बार आना, और दोनों का मतलब अलग ही होना, मतलब भी कैसा होना चाहिए, मतलब अलग, तो वो यमक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल, काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा,
घमंड, घटा। एक घटा का मतलब क्या है यहाँ पे? एक घटा का मतलब क्या है यहाँ पे? घटना। और नहीं, इसका तो हो गया, काली घटा मतलब बादल हो गए, और घमंड घटना मतलब नीचे हो गया। एक ही शब्द दो बार आया, दोनों का मतलब अलग अलग है, तो कौन सा हो जाएगा वहां पे? यमक अलंकार। ठीक है। श्लेष अलंकार उसे कहते हैं जिसमें एक शब्द के एक ही शब्द होता है सेंटेंस में, है ना, और एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग हो। एक ही शब्द के कई अर्थ, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? श्लेष अलंकार कहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि कंफ्यूजन कहीं होती है कि यमक अलंकार किसे कहते हैं, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपका अधिकतम डाउट खत्म कर दिया। ठीक है। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, अभी मैंने बताया, जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होना, वो कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। और रूपक अलंकार और उपमा अलंकार, देखो, उपमा मतलब किसी की तुलना करना, ठीक है, तुलना करना, तुलना करना या बुराई करना, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। रूपक अलंकार का मैं शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। रूपक अलंकार में देखो, इसमें क्या होता है? योजक चिन्ह तो आता है, योजक चिन्ह आएगा, सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, योजक चिन्ह आए, और लेकिन सा सी से, सा सी से ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए, ये वाले नहीं और ये वाले आने चाहिए। ठीक है। वो कौन सा होता है? रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में कि देखो, तुलना बुराई, इसमें योजक चिन्ह भी आता है और साथ में सासी, सासी से ऐसे शब्द भी आते हैं। ठीक है ना, इसमें दोनों आने चाहिए, दोनों आएंगे तो उपमा, अगर योजक चिन्ह आ रहा, सासी से नहीं आ रहा, तो रूपक अलंकार होगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आएगा तो सवाल बताते हैं ना, शब्द एक अर्थ अनेक। अब बताओ, शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ अनेक बोल रहा है। जब अर्थ अनेक है एक ही शब्द के, तो कौन सा बन जाएगा? वो श्लेष अलंकार बन जाएगा। ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? किसी चीज को बड़ा चढ़ा कर कहना, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है। जब हम किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहते हैं तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। मुख चंद्रमा के समान है, तो अब यहाँ पे देखो कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं तो क्या नहीं कि ये हो जाएगा मुख चंद्रमा के समान, तो इसमें उपमा अलंकार होगा कंपेयर करने वाला। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था इस तरीके से, मुख सा चंद्रमा, है ना, तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे उपमा अलंकार है, जब मुख की तुलना हम चंद्रमा से कर रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं, तो उपमा अलंकार लगाना है आपको। बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किस काल के कवि? ऐसे देखो, एक दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं एग्जाम में, तो कबीर बताने, कबीर जो दास थे हमारे, कबीर दास, वो किस काल के थे? वो भक्ति काल के। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको घोल के ऐसे पी जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे। रामचरितमानस किसने लिखी? देखो, रामचरितमानस किसने लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी। ठीक है। और अब एक एक चीज और बताओ कि वाल्मीकि द्वारा क्या लिखा गया है? वाल्मीकि द्वारा क्या लिखा गया है? रामायण। ठीक है ना, एक इसको ध्यान रखना। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि महाभारत किसने लिखा? महाभारत, महाभारत किसने लिखा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मेरे को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में अपने डाउट भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।